उन 12 सालों में इस जर्नी में हूँ और ये 9वां सीज़न है जो हम लेके आ रहे हैं और इस फॉर्मेट को हमने ग्रो होते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है और एवरी टाइम वी ब्रिंग इट ऑन एयर इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द टीम बिहाइंड इट हु वर्क सो हार्ड टायरलेसली टू गेट दी टैलेंट फॉर द शो, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। इस बार का टैलेंट आपने एक झलक देखी। आई एम श्योर it'll be as successful or even more actually and it will give us even bigger success और 12 साल के बाद फिर वापस वो 3 जजेस की जोड़ी जिनके साथ हमने शुरुआत की थी इंडियन आइडल की, आप उनसे अभी रूबरू होंगे, मिलेंगे। 12 साल में they become younger for being here. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Mr. NP Singh. Thank you, sir. Well, guys, हमें गर्व के साथ कहना पड़ेगा जितने भी लोग इंडियन आइडल से जुड़े हैं, आई थिंक दे वेरी प्राउड दैट हमारा एक लौता शो है, एक लौता म्यूजिकल शो है जिसने इतने सारे सिंगर्स दिए हैं हमारी इंडस्ट्री को, फ्रॉम नेशनल अवार्ड विनर्स टू एंडलेस बॉलीवुड सिंगर्स। मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, मोनाली ठाकुर, नेहा कक्कड़, अदिति पॉल, अंतरा मित्रा, श्री रामचंद्र, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। अब इस सब के बारे में बात करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज श्री आशीष गोलवलकर, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। आशीष सर। हेलो। Sorry. Thanks, Karan. Thanks everyone for coming here. Before I start, I have to tell you what is new in this season. मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर ओके, शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली इंडियन आइडल 12 साल पहले जब आया था, मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, एक दूसरा सिंगिंग का शो करता था जिसका नाम था सारेगामापा। 2003 में सॉरी इंडियन आइडल आया एंड इट टुक एवरी वन ऑफ अस विद अ सरप्राइज। हम लोग अचंभित हो गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। इट केम एंड इट जस्ट टुक इट रीडिफाइंड, जिसको बोलते हैं ना, एक पूरी परिभाषा बदल दी थी रियलिटी शोज़ का। आज इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे शोज़, चाहे वो डांस में हो चाहे सिंगिंग में हो, बट दिस हैज़ बीन, इफ आई कैन से, इंस्पिरेशन फॉर ऑल द फॉर्मेट्स दैट गॉट क्रिएटेड लेटर ऑन। सो उस टाइम में हम एक दूसरे चैनल में था, मैं मार्केटिंग में था एक्चुअली, मेरा कॉन्टेंट से कोई लेना देना भी नहीं था, बट हम हमेशा तब आई यूज टू ऑलवेज एस्पायर दैट एक दिन ये शो में अगर करने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो दिन है और आज का दिन है। आई एम स्टैंडिंग फॉर ऑन इन अ आइडल प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आशीष सर। वेल, सुपर डांसर की तरह आई थिंक इंडियन आइडल पर भी आशीष सर आपका आशीष रहेगा, तो टीआरपी हैं तो मतलब बढ़ने वाली है। अब उन 3 दिग्गजों की बात करते हैं जो आई थिंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जजेस, इंडियन आइडल की सबसे बड़ी ताकत, इंडियन आइडल की सबसे बड़ी दौलत, उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अनु, फराह एंड सोनू ऑन सोनी, सॉरी बहुत बुरा था, बट मेरा काम ये है, मैं एक्चुअली अरे हो, आई लाइक द स्पॉटलाइट। वेल, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द बिगेस्ट लीडर ऑन इंडियन टेलीविजन, म्यूजिक के स्तंभ अनु मलिक, द इमेंसली टैलेंटेड हिंदुस्तानी और वेस्टर्न डुओ गायकी का नाज सोनू निगम, और हमारी इस मिलेनियम की टॉप म्यूजिकल फिल्म मेकर फराह खान। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर। ये देखो एनपी सर, आप सच कह रहे हो ना, ये जवान ही होते जा रहे हैं, मतलब दिन भर दिन। क्या मतलब फराह मैम, आई एम ज्वाइनिंग विद यू। तेरे कपड़े श्रिंक हो गए हैं आज मैं फराह खान के घर से कपड़े लेके आया हूँ। बस मैम देखो, वहाँ तो हमारे साथ थी, अब यहाँ चली गई तू यार। सर मैं फोटो ले रहा था ना सर। आप तो अनु सर,
सबसे पहले आपसे पूछेंगे 12 साल के बाद सेम जोड़ी वापस आती है, नॉस्टैल्जिया ज्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ सॉरी, तिगड़ी वापस आती है और नॉस्टैल्जिया है या मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग द मीडिया। ये जो हम तीनों साथ में आए हैं 12 साल के बाद, ये यूएसपी है। और ये जो जितने बच्चे थे जो से 12 साल के थे, 14 साल के थे, दे हैव ग्रोन अप सीइंग इंडियन आइडल, और जिनकी उम्र अभी 25 और 26 साल की होगी, दे वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स कि हमने पहला, और ये पहला एकमात्र रियलिटी शो है आप जानते हैं जिसके बाद इतने सिंगिंग रियलिटी शो शुरू हुए। और बल्कि म्यूजिकली आई एंड फराह एंड सोनू में डिस्कसिंग कितना म्यूजिक चेंज हो चुका है कि पीपल हु आर जस्ट 12 और 14 जब हमारे शो पर आए बोलते हैं कि वी डिसाइडेड कि हमें इंडियन आइडल में आना है, हमें बल्कि ऑफर्स बहुत मिले हैं आने के, बट वी डिसाइडेड टू कम ऑन इंडियन आइडल। आई सेड व्हाई? मतलब वी ग्रू अप ऑन दिस शो। आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन आइडल। वो है सिंगर्स, वो गाना और गाने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यू में दिया। तो हमारे शो में एक बहुत ही अच्छा सिंगर आया था जो अरुणाचल प्रदेश से आया था, बहुत अच्छा सिंगर। उनका कुछ इशू था शरीर में, पर वो गा इतना अच्छा रहा था कि हमने उसको लिया। पर जब वो हम थिएटर हॉल में आया तो उस तब तक उसके साथ में इतने कमाल के धुरंधर सिंगर्स आ चुके थे कि हम तीनों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो स्पेशल नीड्स का आदमी है तो उसको आगे लाया जाए, क्योंकि ये उसकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती और जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती कि हम एक को हीन भावना से देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है तो हम तुमको आगे लेकर आएंगे, और हम किसी और को कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम पीछे हो, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। सो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है और पूरे सीज़न में हमने यही सोच के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को और कला को देखा जाएगा। एंड इसका मेरे ख्याल से प्रोमोज में इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। कमाल के सिंगर्स आए हैं इस बारी, ऐसे आए कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी जो टीम है आराधना वगैरह सब परेशान होंगे कि इसको काटे कैसे शो को, इतने सिंगर्स हैं और इतना माल मसाला है। सो वी वेरी हैप्पी दैट दिस इज टर्निंग आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे। थैंक यू सो मच सर। फराह मैम, हर बार ही देखती हूँ और इस टाइम आवाज़, अंदाज, रियाज ऐसे हमें रोल दिए गए, बट आई थिंक सिंगर जो हमने चूज़ किए हैं 12, उसमें कोई शक नहीं है कि दे ऑल फैंटास्टिक सिंगर्स, लेकिन 14 लिए हमने, सॉरी हमको बोला गया था 60 सिंगर्स लो तो हमने 120 लिए थे, फिर हमको बोला गया था उसमें से 40 लो तो हमने 48 लिए, फिर बोला गया 24 लो तो हमने 27 लिए, फिर लास्ट 12 बोला गया था हमने 14 लिए, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, सॉरी, क्योंकि इतना टैलेंट था दैट वी केप्ट ऑन टेकिंग मोर एंड मोर बेटर पीपल। और जैसे मेरा मानना है कि हमें दूसरे रियलिटी शोज के लिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, हम सबको अपने मिले। सो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सबसे बेहतरीन एक्टर है हमारी कंट्री का वो सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार कोई और है जिसमें वो चार्म है, जिसमें वो करिश्मा है, जिसमें वो पर्सनालिटी है, द अट्रैक्शन दैट पीपल हैव। तो वैसे ही इंडियन आइडल में भी अलॉन्ग विद द टैलेंट वो एक पर्सनालिटी, एक अंदाज, एक एक्स फैक्टर अभी पुराना हो गया, इसलिए मैंने नेक्स्ट फैक्टर की इजाद की है। वो नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट, आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और उसके आगे निकलते एक बात बोलना पड़ेगा हमको, हिंदुस्तानी जनता को, आप मीडिया के जरिए, जैसे देश के जवान देश की रक्षा करने में है नंबर 1, उसी तरह सच बोलने में इंडिया का मीडिया भी है, उसमें भी बड़ा है दम। हम अपने इंडिया के मीडिया की इसलिए तारीफ करते हैं कि जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और इस बार सच बोलना पड़ेगा। व्हेन यू सी इंडियन आइडल, बहुत शोज हैं अभी, मुझे पता है म्यूजिकल शोज बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन कभी ना भूलना कि सबसे पहले जिसने जितने भी रियलिटी शो शुरू करे हैं वो है इंडियन आइडल। म्यूजिकल शोज आर बॉर्न आउट ऑफ इंडियन आइडल। और बल्कि बताना चाहता हूं, अन्नू, फराह, सोनू को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, नॉट ओनली फॉर आवर जजमेंट, फॉर द टैलेंट दैट वी हैव डिस्कवर्ड। द टैलेंट इज गोइंग टू रॉक द नेशन। एक सवाल मीडिया ने किया, आप मुझे बताइए कि ये जो वोटिंग सिस्टम है क्या होता है। मैं बोला वोटिंग सिस्टम इस बार तो कमाल हो जाएगा।
जो टैलेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बात जो हम कर रहे हैं, जो नॉर्थ वाला साउथ को सुनेगा तो अपने नॉर्थ को टैलेंट भूल के वो साउथ वाले के लिए वोट करेगा. दिस इज कॉल्ड टैलेंट एंड दिस इज ओनली इन इंडियन आइडल व्हिच यू आर गोइंग टू डिस्कवर वेरी फास्ट. बट हम अपनी मीडिया के लिए कुछ ऐसे टैलेंट हैं, जो कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे ऑडिशंस में जिन्होंने हमें चौंका दिया, हमें बहुत खुश किया. हम उन आवाज़ों को आपके सामने पेश करना चाहेंगे, कई आवाज़ों को. तो हमारी पहली आवाज़ है पंजाब की लहराती हवाओं को चारों दिशाओं से जोड़ने वाली खुशहाल आवाज़. इस इंसान का नाम है खुदा बख्श. एक बार जोरदार तालियां हो जाए वो खुदा बख्श. लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई. मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए, मुझे में टुटिया बरदों तारा. तोड़े जाने वालिए हो दिल टुटिया ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए, मुझे में टुटिया बरदों तारा. तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए, जिमें टुटिया बरदों तारा. लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई. सोनिए सोनिए ओ सोनिए, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई. थैंक यू. क्या बात है, सुपर. खुदा बख्श. थैंक यू सर. खुदा बख्श, कैसा कैसा लग रहा है? क्या ले भाई तूने, मतलब थैंक यू. मतलब ये क्या करते हो यार, मतलब तुम ऑडिशन. मम्मी जरा बाहर खड़े हो ना जरा. एक तो ना मेरे को पंचेस देते नहीं है, जजेस को पता नहीं क्यों पंचेस पकड़ा देते हैं. मैम मेरी लाइनें भी आप ही लिखा करो. आई डोंट लाइक सिद्धार्थ, आपको पता नहीं होगा बट अब आपको चार्म करने आ रही हैं मानसी भारद्वाज. एक बार जोरदार तालियां हो जाए वो मानसी. पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल
मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा एक बार तो तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तजल्ली तो दिला दे। वे की करा रांझण तैयार बुलया, सुन ले पुकार बुलया, तू ही तो यार बुलया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलया, परवरदिगार बुलया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, रांझण तैयार बुलया, सुन ले पुकार बुलया, तू ही तो यार बुलया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलया, परवरदिगार बुलया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। For 1 month, why Katappa killed Bahubali? Waiting for part 2. It's April 20th. You cheating, you people cheat. You'll part 2, you'll say part C, what part 3? Harry Potter बना रहे हो क्या? Tell ना. See Indian films, we give everything. Like Hindi films, first start end सब कुछ दे देते हैं हम. ऐसी पार्ट 2 पार्ट 3 है तो चीटिंग, मतलब क्या मजाक हो रहा है ये? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने बाहुबली में, अच्छा तुमको अब हिंदी भी आने लग गई है? तुम समझता है, तुम बोलता है हिंदी? देखो यार ये इसको कहते हैं टैलेंट, हिंदी नहीं आती। आई एक्चुअली हैव टू टेल यू दिस स्टोरी अबाउट हिम। हमारे जजेस ने ना इनको बीच में 2 या 3 घंटे का टाइम दिया था एक गाना प्रिपेयर करने का, तो इनको हिंदी एक्चुअली नहीं आती है। ही फर्स्ट रोट डाउन द सॉन्ग इंग्लिश में, उसको पहले इंग्लिश में सीखा, फिर उसका हिंदी में मतलब समझा एंड फिर उसको गाया। तो आई थिंक यार मतलब आई हैव टू क्लैप फॉर यू फॉर दैट। बट आपने एक गाना गाया था मनोहरी बाहुबली में, तो वो उसकी 2-3 लाइनें आप हमारे लिए गा देंगे? Sure. First of all, thank you so much Indian Idol 9 for making me here, and actually I'm blessed, and thank you so much Sonu ji, Farhan ji, and Arun Malik and whole Indian Idol casting group. Thank you so much for making me here. But I need some claps, some energy from you guys because Come on, clap. 1, 2, 3, 4. తేనెలోన నాని ఉన్న ద్రాక్ష పళ్ళ గుత్తిలా మాటలన్నీ మత్తుకున్నవే. ఇంతలేసి కళ్ళు ఉన్న ఇంటులంత చేరి వెంట పడితే వింతగున్నదే. ఒళ్ళంత తోళ్ళింత వింత కవింత లీలా బాలా. Thank you so much. A heartfelt thanks to my guru, my everything, my parents and Shri M.M. Keeravani garu. Thank you so much. Thank you sir. थैंक यू। बालाजी को और आवाज़ लता जी की होनी चाहिए, ऐसा आपने इमेजिन किया था। अभी आप किसका सोचते हैं कि किस तरह की आवाज़ होनी चाहिए और दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए दिखने के बारे में तो हमारी ये No, जो but I want to tell you अंदाज जो है ना, अंदाज ना दिखने से अंदाज का कोई मेलजोल नहीं है। Looks have got nothing to do with charisma. लेकिन एक बात जरूर आपने ये जो आपको याद अगर बात रही है कि हमने सोचा था कि मधुबाला जैसे चेहरा हो और आवाज़ मेरे हिसाब से तो लता जी वाली बात हो तो ऐसी कॉम्बिनेशन हो, क्या हो सकती है। लेकिन इस बार मैं एक बताना चाहता हूँ देयर इज अ डिफरेंस, और ये मैं सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। हम तीनों ने ये सोच कर ये किया कि जो आवाज़ अंदाज रियाज देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, हेमंत कुमार, ये सब नग हैं। इनसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसके आगे हम बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है इन एवरी वे। आप देखिए 12 साल पहले जो हमारा इंडियन आइडल था, उसके बाद जो सिंगर्स आए उन्होंने अपना एक एवरी कंपोजर एवरी सिंगर हैज टर्न द पेज इन इट्स ओन वे।
अभी हम जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे नायाब सिंगर की, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी अपनी आवाज़ हो, जो कोई भी गाना गाए लेकिन लगे, जैसे अभी आपने नोटिस किया खुदा बख्श जब आया, मैंने अचानक सोनू से पूछा यार एक ओरिजिनल गाना किसने गाया था, तो सोनू जी ने मुझे जवाब दिया ये सुखविंदर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था। लेकिन जब खुदा बख्श ने गाया कुछ ऐसी हरकतें ली जो खुदा बख्श की हरकतें थी। तो हमें ऐसे सिंगर की तलाश है जो कमाल हो।